नमस्कार, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की हमारी तीसरी क्लास है कौन-सी? तो ये दोस्तों आज हमारी क्लास कौन-सी होगी? तो क्लास नंबर दोस्तों ये तीसरी होने वाली है, यानी कि थर्ड क्लास होने वाली है। इसके पहले हम 2 क्लासें कर चुके हैं, जिनमें हमने नाउन के इंट्रोडक्शन को बेहतर तरीके से समझा दिया है और उम्मीद करता हूँ आप भी उन सारी चीज़ों को समझ चुके होंगे। और इसके बाद हमने कल यानी कि आज के पहले दिन हमने पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन की चर्चा करी थी और उसमें जो है हमने डिटेल के साथ अध्ययन किया और साथ में जितने भी सारी चीज़ें थी, नाउन्स के प्रकार थे, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट एंड मटेरियल नाउन, इनका जो है एक तरह से पूरा डिटेल अध्ययन किया और साथ में हमने वो सारी चीज़ें जानी जो महत्वपूर्ण थी। अब इसके बाद जो है हमने कल नाउन जेंडर की भी बात कर लिया था, ठीक है? तो नाउन जेंडर के हमने चारों प्रकारों को बताया था, उसमें जो है हमने डिटेल रूप से बात नहीं करी थी क्योंकि क्लास हो रही थी लंबी, इसलिए जो है हमने आज जो है इसको पूरे डिटेल के साथ ले लिया है। तो आप जो है पेशेंस बना कर के देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये जो है जेंडर को हम समझ लेते हैं कि जेंडर में आखिर होता क्या-क्या है। तो नाउन जेंडर हमारा जो है ये टॉपिक है, जिसे हम हिंदी में लिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो लिंग कहते हैं। और इसके जो है कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों ये 4 प्रकार होते हैं। नाउन जेंडर के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं। तो पहला हमारा मैस्कुलिन जेंडर होता है, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। क्या होता है? तो ये पहला हमारा हो गया मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और दूसरा हमारा क्या हो गया? तो दूसरा हमारा हो गया फेमिनिन जेंडर, जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। और थर्ड हमारा यानी कि तीसरा हो गया क्या? तो कॉमन जेंडर हो गया। कॉमन जेंडर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? तो उभयलिंग कहते हैं। और चौथा नंबर है दोस्तों हमारा न्यूटर जेंडर। क्या है? तो न्यूटर जेंडर है, जिसे हम नपुंसक लिंग हिंदी में कहते हैं। ठीक है, जिसे हम नपुंसक लिंग हिंदी में कहते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? तो मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत सारे पुरुषवाचक जो है शब्द आते हैं, उसी को हम पुल्लिंग कहते हैं। देखिए इसमें इंग्लिश में जो है लिखा भी हुआ है, द डिनोट्स अ मेल कम्युनिटी। क्या होता है? तो मेल कम्युनिटी होता है, यानी कि ये मेल की बात करता है। कौन? तो ये दोस्तों मेल की बात कौन करता है? तो करता है हमारा मैस्कुलिन जेंडर। कौन? मैस्कुलिन जेंडर। और साथ में दोस्तों इसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि अधिकतर जो है क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं? तो एग्जाम्पल से बनते हैं। तो ये जैसे राम हो गया, ये किसी व्यक्ति का नाम है और वो भी व्यक्ति क्या है? तो पुरुष का नाम है, यानी कि पुरुष में आएगा, तो इसी को हम पुल्लिंग कहते हैं। तो राम हो गया, इसी तरह डॉग हो गया, बॉय हो गया, हीरो हो गया, पावर हो गया। देखिए पावर यानी कि शक्ति, ये भी जो है हमारी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर आता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि पावर में कौन सी जेंडर है, तो आप बताएंगे मैस्कुलिन जेंडर है। इसी तरह समर आ गया, ये गर्मी है, ऋतु का नाम है। थंडर हो गया, ये तूफान भी जो है हमारा मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार हमारा जो है टाइम हो गया, यानी कि समय, समय भी हमारा किस में होता है? तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आता है। किस में आता है? तो ये मैस्कुलिन जेंडर में आता है। और दोस्तों जितने भी लाइफलेस वर्ड होते हैं, चाहे वो वायलेंस हो या स्ट्रेंथ हो, तो ये सारी चीज़ें जो है क्या होती हैं? तो ये हमारी मैस्कुलिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। इसका वायलेंस का मतलब क्या होता है? तो आप इसके हिंदी जो है लिख सकते हैं कि हिंसा होता है वायलेंस का मतलब, और स्ट्रेंथ का मतलब होता है क्षमता होता है। तो इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिएगा। और अब हम दूसरे की बात करेंगे। तो दूसरा हमारा क्या है? तो ये दोस्तों हमारा फेमिनिन जेंडर है। क्या है? तो फेमिनिन जेंडर है,
जिसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं हिंदी में, और इसका जो है इंग्लिश रूपांतरण क्या है, तो दैट डिनोट्स अ फीमेल कम्युनिटी, यानी कि ये जो है फेमिनिन जेंडर किसकी बात करेगा, तो ये दोस्तों बात करता है किसकी, तो ये स्त्रीलिंग शब्दों की बात करेगा। जैसे सीता हो गया, हेन हो गए, गर्ल हो गया, हीरोइन हो गई, पीस यानी कि टुकड़ा हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये हमारी सारी चीजें फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आती हैं। और अर्थ गॉडेस हो गया यानी कि पृथ्वी माता हो गई। इसी तरह नेचर यानी कि प्रकृति, ये भी हमारी प्रकृति किस में आती है, तो ये हमारी दोस्तों फेमिनिन जेंडर में आती है। क्या, प्रकृति यानी कि नेचर फेमिनिन जेंडर में आती है। और लाइफलेस वर्ड क्या है, तो ग्रोस फिलनेस, यानी कि जब भी सुंदरता की जहां पर भी बात होगी वो हमारा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत, तो वो आएगा फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत। ग्रोस फिलनेस यानी कि सुंदरता की बात, जितने भी सुंदरता से संबंधित शब्द होंगे वो सारे हमारे फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगे। अब थर्ड है हमारा कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर क्या होता है, उभय लिंग होता है, आइदर मेल और फीमेल। क्या होता है, तो आइदर मेल और फीमेल, यानी कि इसमें स्त्री और पुरुष दोनों आएंगे। किसमें, तो कॉमन जेंडर में। इसका कॉमन का मतलब उभय लिंग होता है, और इसमें जो है कॉमन जेंडर में स्त्री पुरुष एक साथ दोनों आते हैं। कैसे आते हैं, एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल्स का है एनिमल। अब एनिमल यानी कि जानवर, तो जानवर में जैसे हम ले लें एक तरह से जानवर में कुछ भी आप ले लीजिए, जो भी आपके जो है मवेशी होते हैं वो सारे जो है एनिमल अगर कहेंगे तो वो हमारा कॉमन जेंडर हो जाएगा। अगर उसी में हम जैसे काऊ कह दें तो काऊ हमारा फेमिनिन में हो जाएगा। और जैसे हम कह दें बुल यानी कि सांड, तो इसमें जो है हमारा आ जाएगा वो किसमें, तो मैस्कुलिन में आ जाएगा। और जब हम एनिमल कह दें तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, तो ये हमारा कॉमन में आ जाएगा। किसमें, कॉमन में आ जाएगा। कौन, तो कॉमन में एनिमल आ जाएगा। इसी तरह बर्ड हो गया, तो बर्ड में भी जो है दोनों जेंडर आते हैं, यानी कि उसमें पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड, तो फ्रेंड में जैसे गर्ल भी हो सकती है, बॉयज भी हो सकता है, यानी कि फ्रेंड दोनों का कॉमन रूप है। इसी तरह चाइल्ड हो गया। और अगर ये फ्रेंड में बॉय की स्पेसिफिक बात कर देते तो हमारा मैस्कुलिन हो जाता, अगर हम इसमें गर्ल की बात कर देते तो फेमिनिन हो जाता। लेकिन हमने फ्रेंड की बात की है, फ्रेंड में दोनों संयुक्त रूप से आ जाएंगे, उसमें ये निश्चित नहीं होगा कि ये फीमेल है या मेल है, यानी कि दोनों एक साथ आएंगे। इसी तरह चाइल्ड, अब बच्चा, तो बच्चा उसमें लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट में भी है, तो स्टूडेंट एक तरह से लड़की भी होती है और लड़का भी होता है, दोनों का कॉमन रूप होता है स्टूडेंट। इसी प्रकार टीचर होता है, तो टीचर भी हमारा जो है एक तरह से महिलाएं भी होती हैं, साथ में पुरुष भी होते हैं, तो टीचर दोनों के लिए उपयुक्त होने वाला शब्द है। क्या है, तो टीचर। इसी तरह पेरेंट्स यानी कि माता पिता दोनों एक साथ आते हैं। किसमें, टीचर्स में आए, पेरेंट्स में माता पिता दोनों एक साथ आते हैं। आर्फन, आर्फन क्या होता है, तो दोस्तों आर्फन होता है क्या, तो आर्फन होगा हमारा अनाथ। अब अनाथ में लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, ये हमारा आर्फन हो गया। सर्वेंट नौकर, तो नौकर में लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, ये दोनों जो है कॉमन में आएगा। इसी तरह मोनार्क है। अब मोनार्क क्या होता है, तो मोनार्क होता है दोस्तों सम्राट होता है। अब सम्राट में सम्राटनी भी हो सकती है, सम्राट भी हो सकता है, इसीलिए सम्राट को हम जो है मोनार्क कहते हैं। मोनार्क का मतलब होता है संयुक्त रूप से ये सम्राट ही होता है। इन्हें में दुश्मन, दुश्मन में स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी, दोनों भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा ये कॉमन है। इन्फेंट, शिशु, अब शिशु में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो ये हमारा हो जाएगा इन्फेंट इटीसी। तो ये सारी चीजें क्या हैं, तो ये सारी चीजें हमारी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आती हैं।
और फ्रेंड्स मैं एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं तो सबसे ज़्यादा दोस्तों ये कॉमन जेंडर से बनते हैं। किससे? तो कॉमन जेंडर से बनते हैं। इनको आप जो है अच्छे से समझ लीजिएगा और साथ में अपने नोटबुक में नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में से ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किसमें? तो कॉमन जेंडर से। और जो है एक तरह से फिर एस्पिरेंट्स समझ नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। और न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? तो ये जितने भी जो है एक तरह से निर्जीव वस्तुएं होंगी उन सभी के बारे में कौन बात करेगा? तो ये हमारा दोस्तों कौन करेगा? तो न्यूट्रल जेंडर करेगा। जितनी भी निर्जीव यानी कि जीवन विहीन चीजें होंगी वो सारी चीजें हमारी न्यूट्रल जेंडर में आएंगी। यानी कि नाइदर मेल नॉर फीमेल, ये ना तो जो है मेल होगा ना ही फीमेल होगा। ठीक है, कैसे? तो एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे पेन हो गया, तो पेन में कोई जीव यानी कि इसमें जीवन नहीं पाया जाता है, ये निर्जीव वस्तु है। इसी तरह बुक हो गया, बुक में भी जीवन नहीं होता है, वो भी निर्जीव है। वैन हो गया, ये गाड़ी है। रूम, पूरा रूम जो होता है आपका वो भी निर्जीव है। क्या उसमें जीवन पाया जाता है? क्या उसको प्यास लगती है? क्या उसको भूख लगती है? नहीं लगती ना। तो जिसमें जो है जीवन पाया जाएगा उसको प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी और चीजों का उत्सर्जन भी होगा। तो ये सारी चीजें होंगी जो है एक जीवित प्राणी में पाई जाती हैं। हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल भी एक क्या है? तो ये भी दोस्तों हमारा न्यूट्रल जेंडर है। क्या हॉस्पिटल को भूख लगती है? क्या प्यास लगती है? क्या वो विसर्जन किसी चीज का करता है? नहीं ना। तो वो सारी चीजें हमारी न्यूट्रल जेंडर में है। इसी तरह फैन हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गया, फ्लावर हो गया, ये सारी चीजें हमारी न्यूट्रल जेंडर हैं। क्या है? तो न्यूट्रल जेंडर हैं। तो दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से इसका रिवीजन करा दूं। तो रिवीजन क्या है? हमने जो है मैस्कुलिन में क्या आएगा? तो मैस्कुलिन में दोस्तों जितने भी पुरुषवाचक यानी कि पुल्लिंग या पुरुष से संबंधित वर्ड आएंगे वो सारी चीजें हमारी मैस्कुलिन के अंतर्गत आएंगी। किसके अंतर्गत? तो मैस्कुलिन के अंतर्गत आएंगी। और साथ में वायलेंस यानी कि हिंसा और स्ट्रेंथ यानी कि क्षमता, तो ये दोस्तों मैस्कुलिन में आएंगी। इसी तरह पावर हो गया, तो शक्ति भी दोस्तों किसमें आएगा? तो मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग में आएगा। फेमिनिन जितने भी जो है स्त्री लिंग वाले शब्द होंगे, यानी कि एक तरह से मैं आपको कह दूं तो जितने भी फीमेल वर्ड होंगे वो सारी चीजें फेमिनिन जेंडर में आती हैं। जैसे सीता, हेन, गर्ल, हेरोइन, पीस, अर्थ, गॉडेस और नेचर, ये सारी चीजें हमारी किसमें है? तो फेमिनिन जेंडर में है। और साथ में लाइफलेस वर्ड क्या होता है? ग्रोसफुलनेस, यानी कि जब भी सुंदरता की बात की जाएगी तो वहां पर हमारा क्या होगा? तो सुंदरता की जब बात की जाएगी तो वहां पर हमारा फेमिनिन जेंडर होगा। क्या होगा? तो फेमिनिन जेंडर होगा। इसी तरह कॉमन जेंडर हो गया उभयलिंग। अब कॉमन में क्या होता है? स्त्री पुरुष दोनों एक साथ आएंगे। जैसे एनिमल हो गया, ये टीचर हो गया, स्त्री पुरुष दोनों हो गए, पेरेंट्स हो गए, इसी तरह फ्रेंड्स हो गए। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हैं? ये सारी चीजें हमारी कॉमन जेंडर हैं। और न्यूट्रल जेंडर लास्ट चौथे नंबर का है, तो नपुंसक, यानी कि जितने भी वस्तुएं होती हैं और उनमें जीवन नहीं पाया जाता है, यानी कि निर्जीव वस्तुएं होती हैं, वो सारी चीजें क्या होती हैं? तो वो सारी चीजें होती हैं हमारी न्यूट्रल जेंडर। जैसे पेन हो गया, बुक हो गया, वैन हो गया, रूम हो गया, हॉस्पिटल हो गया, फैन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, फ्लावर हो गया, etc। तो ये सारी चीजें हमारी क्या हो गई? तो ये सारी चीजें दोस्तों हमारी हो गई क्या? तो हम जो है इसको जेंडर के हिसाब से समझ लिया। और जेंडर इतने ही प्रकार के मोस्टली जो है इतने से ही रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चन, और इन्हीं में से पूछ लिया जाता है। और आप कॉमन जो है लगा भी सकते हैं कि किसमें जो है जब आप कोई शब्द बोलें तो आप एक बार जो है उसको समझें कि इसमें कौन सा जेंडर है, आप ऑटोमेटिक समझ जाएंगे कि इसमें जेंडर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए इसको जो है इरेज करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो है आपने ये सारी चीज़ें समझ ली होंगी। और एक बार आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और अपने जो है नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो चलिए दोस्तों, मैं इसको अब क्या करूँगा, तो इसको इरेज करूँगा और हम जो है अब पढ़ेंगे आगे इसके क्या, तो इसके आगे पढ़ेंगे हम जो है मेल से फीमेल कैसे बनाएंगे, यानी कि मेल जेंडर से फीमेल जेंडर में कैसे चेंजेस करेंगे। उन सारी चीज़ों को जो है एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए आइए इसको जो है इरेज कर लेते हैं, इसके बाद हम वो सारी चीज़ें और समझ लेते हैं। तो दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हों, बैंक, एसएससी, रेलवे या जो है सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, साथ में 9th, 10th, 11th, 12th, ये सबके लिए ये सारी चीज़ें कॉमन होती हैं और ये सारी चीज़ों से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो है मैं सबको कॉमन लेकर के इस क्लास को जो है कर रहा हूँ, आपको एक तरह से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप इसको जो है अपने नोटबुक में ज़रूर नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें इतनी महत्वपूर्ण है कि जब आप एग्ज़ाम्स हॉल में जाएंगे तो यदि आप इसको ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि नहीं हमने कुछ पढ़ा था। ठीक है, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को हम जो है एक बार नोट कर लेते हैं, इसके बाद जो है हम इनको समझेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों समझ लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट्स मेल टू फीमेल जेंडर, यानी कि मेल से जो फीमेल में चेंजेस होते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट मेल टू फीमेल जेंडर, यानी कि मेल से जब हम फीमेल में चेंजेस करते हैं तो कैसे होता है, तो देख लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे इधर वाले क्या हैं, तो ये हमारे मेल हैं और ये हमारे क्या हैं, तो ये हमारे फीमेल होंगे। ठीक है, इसी तरह इधर भी मेल होंगे और इधर फीमेल होंगे। ठीक, हाँ, तो हम देख लेते हैं मेल से फीमेल में चेंज होने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा सीधा ES लगा देते हैं, ESS लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, तो मेल से फीमेल में जब चेंज करते हैं तो हम ESS लगा देते हैं। कैसे लगाते हैं, जैसे आउथर हो गया, क्या हो गया, आउथर हो गया, तो आउथरेस, यानी कि आउथर में ESS लगा दिए तो ये हमारा हो गया फीमेल हो गया। अब दोस्तों आपको इनको करना कैसे है, तो इनका जो है बगैर आप अर्थ भी समझ सकते हैं, नहीं तो इसके जो है हिंदी मीनिंग की ज़रूरत नहीं होती है। सीधे आपको ये शब्द दे दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि आउथर का फीमेल बनाइए, तो आप क्या करेंगे, तो आउथर आउथरेस हो जाएगा। इसी तरह हॉट हॉटेस हो जाता है, इसी तरह पोएट पोएटेस हो जाता है, प्रीस्ट प्रीटेस हो जाता है। तो ये जो है आपको 2-4 बार इनको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, यानी कि प्रैक्टिस करोगे। आउथर आउथरेस, हॉट हॉटेस, पोएट पोएटेस, प्रीटेस प्रीटेस, यानी कि मेल हो इधर वाले मेल हो जाते हैं और इधर वाले क्या हो जाते हैं, तो ये हमारे फीमेल हो जाते हैं। बस इनका जो है आपको प्रैक्टिस कर लेना है। इसी तरह हमारा वावेल को हटा करके हम ES का प्रयोग करते हैं, तो मेल से हम फीमेल में चेंज कर लेते हैं। क्या करते हैं, तो हम वावेल को हटा करके, वावेल हो या कॉन्सोनेंट हो, दो में से एक को हटा करके हम ES को जोड़ करके ESS को जोड़ करके क्या करते हैं, तो मेल से फीमेल बना लेते हैं। जैसे एक्टर हो गया तो एक्ट्रेस हो गया, इसी तरह प्रिंसेस क्या हो गया, तो प्रिंस हो गया, तो प्रिंसेस का फीमेल हो जाएगा, प्रिंसेस हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो है एक्टर में ओ, ये क्या है, तो वावेल्स है। वावेल कौन कौन से होते हैं, A-E-I-O-U, ये हमारे वावेल्स होते हैं। तो ये इस जो है ओ वावेल्स को हटा करके और इसमें ES जोड़ दिया गया है, तो एक्टर का एक्ट्रेस हो जाता है। तो ये हमारा मेल से फीमेल में चेंज हो सके। इसी तरह प्रिंस है, तो प्रिंस में देखिए ये हमारा ई आया हुआ है, इस प्रिंस के ई को हटा करके ESS जब जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, तो हमारा हो जाता है फीमेल, प्रिंसेस हो जाएगा।
इसी तरह इम्पेरर है, तो इम्पेरर में क्या है, ओ जो है ये हमारा क्या है, तो वावेल है, वावेल को हमने हटा दिया यहाँ से और डायरेक्ट जो है ES जोड़ दिया, तो ये हमारा हो गया इम्प्रेस हो गया। इसी तरह टाइगर है, तो टाइगर में ये ई वावेल है, तो टाइग्रेस ई को हटा करके हमने ESS कर दिया, तो टाइग्रेस हो जाता है। इसी तरह मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाता है। तो हमें करना क्या है, इनको जो है एक तरह से प्रैक्टिस कर लेना है कि एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंसेस का प्रिंस का प्रिंसेस, इम्प्रेरर का इम्प्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस। ठीक इसी प्रकार हमारे जो होते हैं ये कंपाउंड मैस्कुलिन नाउन होते हैं। क्या होते हैं, कंपाउंड मैस्कुलिन, ये जेंडर होगा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, कंपाउंड मैस्कुलिन जेंडर। तो इसमें जो है क्या होता है, चेंजेस होता है। मेल से फीमेल में चेंजेस कैसे होता है, जैसे लैंड लॉर्ड हो गया तो लैंड लेडी हो जाएगा। इसका लैंड लॉर्ड है तो लैंड लेडी हो जाएगा, लॉर्ड का लेडी हो जाता है। इसी तरह मिल्क मैन है तो मिल्क उसी तरह रहेगा। ये जो है कंपाउंड मैस्कुलिन है, ठीक है। तो ये जो है जोड़े में आते हैं। तो जोड़े में जो चेंज होते हैं, कंपाउंड के मीन्स जोड़ा होता है, तो जब ये जोड़े में शब्द आएंगे तो एक पार्ट तो सेम वैसा रहेगा, दूसरा पार्ट हमारा फीमेल में जब चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। तो जैसे लैंड लॉर्ड हो गया तो लैंड तो उसी तरह रहेगा, लेकिन लॉर्ड का लेडी हो जाता है, तो ये लैंड लेडी हो गया। इसी तरह मिल्क मैन हो गया तो मिल्क उसी तरह रहेगा और साथ में मैन का मैड हो जाता है, तो ये हमारा फीमेल में हो जाता है। इसी तरह वाशर मैन हो गया तो वाशर उसी तरह रहेगा, लेकिन मैन का वुमेन हो जाता है, यानी कि वाशर वुमेन हो जाएगा। तो ये हमारे कंपाउंड मैस्कुलिन हो गए। इसी तरह इधर भी हैं, क्या है, तो पोस्ट मास्टर हो गया तो पोस्ट उसी तरह रहेगा, ये कंपाउंड है तो ये पोस्ट उसी तरह रहेगा, लेकिन मास्टर का मिस्ट्रेस हो जाएगा, किसमें, फीमेल में। तो ये पोस्ट मिस्ट्रेस हो गया, ठीक है। क्या हो गया, तो पोस्ट मिस्ट्रेस हो गया। और इसी तरह बुल काल्फ है और इधर जो है बुल उसी तरह रहेगा, लेकिन काल्फ ये अब इसमें जो है कंपाउंड में बुल काल्फ है तो ये बुल का काऊ हो जाता है और काल्फ उसी तरह रहता है। तो ये हमारे क्या हो गए, तो ये हमारे दोस्तों हो गए हमारे कंपाउंड मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। और दोस्तों इन्हीं में से जो है आपके एग्जाम्पल्स मोस्टली जो है ये सारे एग्ज़ाम्स में पूछे गए, PYQ से जो है हमने इनको उठाया है और ये सारे के सारे जो है आप एक दो बार जो है प्रैक्टिस करेंगे 2-3 दिन तक लगातार। जैसे आउटर का आउथरेस, हॉट का हॉटेस, पोएट का पोएटेस, प्रीटेस का प्रीस्ट का प्रीस्टेस, इसी तरह एक्टर का एक्ट्रेस, प्रिंस का प्रिंसेस, एम्परेरर का एम्प्रेस, टाइगर का टाइग्रेस, मास्टर का मिस्ट्रेस, लैंड लॉर्ड का लैंड लेडी, मिल्क मैन का मिल्क मैड और वाशर मैन का वाशर वुमेन, पोस्ट मास्टर का पोस्ट मिस्ट्रेस और बुल काल्फ का काऊ काल्फ। तो ये हमारे हो गए क्या, तो ये हमारे हो गए मैस्कुलिन से फेमिनिन में यानी कि फीमेल में चेंज करने वाले क्या हो गए, तो हो गए हमारे दोस्तों एक तरह से जेंडर। अब दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे नाउन नंबर्स। क्या, नाउन नंबर्स, यानी कि नाउन नंबर्स क्या होता है, जिसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। तो उसको जो है हम एक तरह से कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों यदि आपको ये क्लास समझ में आई हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप जो है इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन ऑल पर प्रेस करके अपने मित्र को भी इस क्लास को शेयर करिएगा, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी जो है अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा।
और साथ में यदि दोस्तों आप अपना फीडबैक देते हैं तो आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और जब हम मोटिवेशन पाएंगे तो और बेहतर जो है क्लास को लेकर के और अच्छे कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करेंगे कि आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना फीडबैक हमें ज़रूर बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।